सतगुर की प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जब साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस संसार में प्रकट हुए तो उनकी महिमा चारों ओर फैल गई। उस समय देवताओं के मन में भी इच्छा हुई कि हम भी जाकर गुरु जी के दर्शन करें। उन देवताओं में से एक नारद मुनि जी था। उन्होंने सोचा कि मैं भी गुरु जी के दर्शन करूंगा। वे ब्रह्मलोक से चलकर आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां गुरु जी विराजमान थे। नारद मुनि जी ने वहां पहुंचकर साधु का रूप बना लिया, क्योंकि देवताओं के पास ऐसी शक्ति होती है कि वे रूप बदल सकते हैं। साधु का भेष बनाकर वे गुरु जी के दरबार में पहुंचे और प्रेम से माथा टेका, जैसे भगत प्रेम से भेंट लेकर आते हैं। वैसे ही नारद मुनि जी भी एक खास भेंट लेकर आए। वे एक अनोखे पक्षी के पंख लेकर आए, जिसे अनील पक्षी या हुमायूं पक्षी कहा जाता है। ये पक्षी बहुत ही अलग माना जाता है। कहा जाता है कि ये कभी जमीन पर नहीं आता, हमेशा आकाश में ही रहता है। जब ये अंडे देता है तो वह जमीन तक पहुंचने से पहले ही तोड़ जाता है और उसमें से निकलने वाले बच्चे उड़कर फिर आकाश में चले जाते हैं। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि अगर इसकी छाया भी किसी इंसान पर पड़ जाए तो उसका भाग्य बदल सकता है। नारद मुनि जी ने सोचा कि गुरु जी के लिए इससे बढ़िया भेंट क्या हो सकती है, इसलिए वे इस पंख को लेकर आया और गुरु जी को भेंट कर दिया। जब वहां मौजूद लोगों ने यह देखा तो सबके मन में यह विचार आया कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी बात है। अपने सिखों को समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई ऐसा करो, जो संत अभी हमें भेंट देकर गया है उनके सामने ही हम उसका राज दिखाते हैं। महाराज ने कहा, जहां हमारे कारीगर शास्त्र और तीर बनाते हैं वहां ये पंख ले जाओ और कहो कि हर तीर के पीछे ये पंख लगा दो। गुरु जी का हुक्म मानकर सिख कारीगरों के पास गए और अनील पंछी का पंख दे दिया। कारीगरों ने वैसे ही सभी तीरों के पीछे वे पंख लगा दिया। अब जब तीर तैयार हो गई तो गुरु जी ने उन्हें देखा और कहा, सिंगो, अब हमारा ये तीर चलेगा, तुम सब जाकर इन्हें ढूंढ कर लाना। तब उन्हें इन पंखों की असली ताकत समझ आएगी। गुरु जी का हुक्म मानकर सिख अलग अलग दिशाओं में चले गए। कोई 2 किलोमीटर दूर गया, कोई 4, कोई 5, कोई 6 किलोमीटर तक जाकर खड़े हो गए। सबको पता था कि गुरु जी के तीर बहुत दूर तक जाते हैं। उधर पूरी तैयारी हो चुकी थी। सब इंतजार कर रहे थे कि कब गुरु जी का तीर चलेगा और कब तीर जमीन पर गिरेगा, ताकि वे उन्हें वापस लेकर आएं। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शक्तिशाली धनुष उठाया। जब उन्होंने तीर चलाया तो तीर बहुत तेज गति से आकाश की ओर गई। ऐसी आवाज आई जैसे बादल गरज रहे हों। अब सब इंतजार कर रहे थे कि तीर जमीन पर गिरेगी, लेकिन समय बीतता गया। 1 घंटा, फिर कई घंटे बीत गए, पर एक भी तीर वापस जमीन पर नहीं आया। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। आमतौर पर जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस जमीन पर आ जाती है,
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी के चलाए हुए तीर आकाश में ही कहीं गायब हो गए। किसी को भी वह दिखाई नहीं दे रहे थे। सब हैरान थे, ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। इतिहास में आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत समर्थ थे, वे सब कुछ कर सकते थे। जब अनंतपुर साहिब के किले को घेरा गया, उस समय कुछ पहाड़ी राजा लगभग 7 मील दूर बैठकर शतरंज खेल रहे थे। खेलते खेलते वे आपस में बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के तीर बहुत तेज होते हैं और एक साथ कई लोगों को मार सकते हैं। तब गुरुजी ने दूर से ही उनका ये संदेश देख लिया, सुन लिया। उन्होंने एक तीर उनकी ओर चलाया और वह तीर जाकर उनके पलंग के पाए में लगा, जहां वे बैठकर शतरंज खेल रहे थे। जब उन्हें पता चला कि यह तीर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का है, तो सब डर गए। वे कहने लगे, हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं और गुरुजी ने इतनी दूर से तीर चला दिया। फिर गुरुजी ने एक और तीर चलाया और उसके साथ ही चिट्ठी भी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा था, यह कोई जादू या करामात नहीं है, ये हमारा अभ्यास है। इसी तरह जब चमकौर की गढ़ी में गुरुजी के पास बहुत कम सिख रह गए थे, तब भी उन्होंने तीरों से हजारों दुश्मनों का सामना किया। अब फिर वही समय था। नारद मुनि जी जो भेंट लेकर आए थे, उसके बाद गुरुजी एक अद्भुत लीला दिखा रहा था। सिख तीरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई तीर वापस नहीं आया। आखिर सब वापस आकर गुरुजी से पूछने लगे, महाराज तीर जमीन पर वापस क्यों नहीं आए? तब गुरु महाराज जी ने समझाया, यह साधारण तीर नहीं है, इस पर अनिल पक्षी के पंख लगे हैं। यह पक्षी कभी जमीन पर नहीं आता और इसके पंख भी जमीन पर नहीं गिरते। गुरुजी ने आगे समझाया, जैसे ये पंख तीरों को अपने लोक में ले गए, वैसे ही नाम इंसान को परमात्मा तक ले जाता है। गुरुजी ने बताया कि गुरबानी हमें वहीं तक पहुंचाती है जहां से वह आई है, सचखंड से। नारद मुनि जी बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी भेंट गुरुजी ने स्वीकार कर ली। गुरु गोविंद सिंह जी ने समझाया, जब भी कोई प्रेम से भेंट लाता है, उसे स्वीकार किया जाता है। असली बात नाम की है, नाम ही इंसान को परमात्मा तक पहुंचाता है। जैसे किसी बड़े गांव में हम किसी व्यक्ति का नाम पता हो, तो हम उसी नाम का सहारा उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही परमात्मा का नाम हमें उसके पास ले जाता है। अंत में गुरुजी ने समझाया, यह मनुष्य जीवन इतना कीमती है कि देवता भी इसे पाने की इच्छा करते हैं। संत कबीर दास जी समझाते हैं कि इस शरीर को पाकर हमें भगवान का सिमरन करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन इंसान भूल जाता है। उसे समझाया गया है, हे मनुष्य, भगवान का नाम मत भूलो, यही मानव जीवन का सच्चा लाभ है। सिमरन ही इस जीवन की असली कमाई है। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक बीमारी नहीं आई, जब तक मौत ने पास नहीं पकड़ा, तब तक हमें भगवान का नाम जप लेना चाहिए। क्योंकि जब शरीर कमजोर हो जाता है, जब बोलना मुश्किल हो जाता है, तब सिमरन करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए अभी से समय रहते ही भगवान को याद करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा और इससे कोई नहीं बच सकता। एक दिन सबको जाना है, मौत सबके लिए तय है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमें
अभी से संभल जाना चाहिए और परमात्मा को याद करना चाहिए। गुरु जी ने यह भी समझाया कि जो प्रेम से भेंट लाता है उसे स्वीकार किया जाता है, चाहे कोई देवता हो या इंसान। अगर दिल में सच्चा प्रेम है तो वह स्वीकार हो जाता है, लेकिन अगर कोई अहंकार के साथ कुछ चढ़ाए तो वह स्वीकार नहीं होता। असली ताकत नाम है, नाम ही इंसान को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब इंसान के अंदर आनंद हो जाता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अगर अंदर ही शांति और खुशी नहीं है तो बाहर भी कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर सच्चा आनंद चाहिए तो भजन सिमरन करना पड़ेगा। जब नाम जपने का रस आने लगता है तब इंसान को महसूस होता है कि पहले का जीवन व्यर्थ था, असली आनंद तो अब मिला है। गुरु जी ने अनिल पक्षी का उदाहरण देकर यही समझाया कि जैसे उसके पंख तीर को ऊपर ले गए वैसे ही नाम इंसान को परमात्मा तक ले जाता है। अंत में नारद मुनि जी ने गुरु जी को माथा टेका और बहुत प्रसन्न हुए। हमें भी यह सीख मिलती है कि अगर हम नाम जपेंगे तो हम भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, झूठ और निंदा जैसे दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। आओ हम भी अरदास करें कि हम गुरु के शब्द पर चलें और अपना जीवन अच्छा और पवित्र बनाएं।